मित्रों, जय माता दी। 6 दिसंबर शुक्रवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्व है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी। हम आप सभी लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो, माता रानी से विनती करते हैं। 6 दिसंबर शुक्रवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, सर संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, पंचमी तिथि दिन में 10:57 तक रहेगी। तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र दिन में 5:05 तक रहेंगे। तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। ध्रुव योग दिन में 11:07 तक रहेंगे। तदुपरांत व्याघात योग आरंभ होगा। बालवकरण दिन में 10:57 तक रहेंगे। कौलवकरण रात्र में कौलवकरण रात्र में 10:15 तक रहेंगे। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा, परिहार दही, यानी आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है, तो थोड़ा सा दही खाकर आप यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बढ़ जाते हैं। सूर्यास्त प्रातः 6:45 पर होंगे। सूर्योदय प्रातः 6:45 पर होंगे और सूर्यास्त शाम को 5:15 पर होंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:09 पर है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेंगे। गोधूल मुहूर्त सायंकाल 5:03 से आरंभ होकर 5:27 तक रहेंगे। चंद्रास्त 9:53 तक रहेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। प्रातः 4:36 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास दक्षिण दिशा, यानी आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। प्रातः 4:36 पर चंद्रमा का पश्चिम दिशा में प्रवेश हो जाएगा, तो यानी 4:36 के बाद में अगर आप पश्चिम दिशा की यात्रा आरंभ करते हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। राहु काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, यमगंड काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि राहु काल में यात्रा अथवा कोई शुभ कार्य शुरू करने पे कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि असफलता आपके हाथ लगती है। अगर कोई शुभ काम आप करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं
या फिर हमारे बताए गए अति शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको निश्चित ही शीघ्र ही कामयाबी मिलेगी। तो अब हम आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। इसके पहले चीज हम आपको और बता रहे हैं, आज रात्र में 11:31 के बाद से पंचक प्रारंभ हो जाएगा। कहीं कहीं इसको पचका बोलते हैं, कहीं कहीं पंचक बोलते हैं, कहीं कहीं पाचक बोलते हैं। अब हम आपको चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये काल निर्णय के आधार पर दे रहे हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है और इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब हम आपको दिन शुक्रवार के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। दिन की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का पाल शुरू हो रहा है 9:12 से और 9:36 से, यानी ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:36 से आरंभ होकर 10 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से आरंभ होकर 10:24 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 10:24 से चल के 10:48 तक चलेगा। प्रत्येक काल के लिए साधारण शुभ। आगे फिर अमृत काल विपरीत किया। अमृत काल का डायरेक्ट वृद्ध मिला। वृद्ध जो है 12:12 शुरू होकर 12:24 चलेगा। किसी भी काल के लिए साधारण। आगे फिर अमृत काल विपरीत किया तो बाल 2 बजे से स्टार्ट होकर 2:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 2:36 से आरंभ होकर 3:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ। प्रौढ़ 3:12 से शुरू होकर 3:48 से चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। फिर 3:48 से आरंभ होकर 4:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य को साधारण। तो ये रहे अमृत काल के। आगे महेंद्र काल रिपीट करा है। तो महेंद्र काल का पाल शुरू हो रहा 4:24 से 4:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समानता अनुकूल समय। युवा 4:48 शुरू होगी 5:12 में चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलता है। प्रौढ़ 5:12 से आरंभ होकर 5:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:36 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे दिन शुक्रवार के दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको शुक्रवार के रात के चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, रात की शुरुआत अमृत काल से हो रही और 8:24 के बाद शुरू होगा, 9 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे शुरू होकर 9:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 9:36 से आरंभ होकर 10:12 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 10:12 से शुरू होकर 10:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण शुभ समय है। आगे महेंद्र काल की महेंद्र काल की स्टार्टिंग की स्टार्टिंग 1:12 से 1:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समानता अनुकूल समय है। युवा 1:24 में शुरू होकर 1:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलता का समय है। प्रौढ़ 1:36 से आरंभ होकर 1:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 1:48 से आरंभ होकर 2 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये है
चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी रात और दिन की। अब हम आपको एक बार क्लियर कर देना कुछ समझते हैं, लेकिन जो हमने आपको जानकारी दिया है ये काल निर्णय के आधार पर दिया है। काल निर्णय में दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है, इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। इसमें एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये क्या है तो आप लोग अच्छी तरीके समझ लीजिएगा। महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है, इसी तरीके से अमृत काल भी एक शुभ मुहूर्त है, लेकिन विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी है, उसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया है। तो जहाँ तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करते हैं तो यकीनन बहुत जल्दी ही आपको कामयाबी हासिल होगी। और एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? देखो आपको आसानी से बात समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपने जन्म लिया, जन्म लेते हुए यानी आपकी तो ये स्थिति थी, आप जो है लेकिन पेशाब भी नहीं कर सकते थे, दूसरे सहारा लेना पड़ता था। इसके बाद उम्र बढ़ी, अब आप हो गए जवान, फिर और उम्र बढ़ी, फिर जवानी भी खत्म हो गई, जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए यानी अधेड़ हो गए। फिर और जब उम्र बढ़ी तो न जवानी बची न आप अधेड़ रहे, सीधे सीधे बूढ़े हो गए। ऐसे बूढ़े जर्जर बूढ़े जो चारपाई पे पड़े रहते, घुटने में भी दर्द, कमर में भी दर्द, आंखों को भी कम दिखाई देता। तो हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, तत्काल जन्मा हुआ बच्चा या चारपाई पे पड़ा हुआ बूढ़ा? आपने सही कहा, न तत्काल जन्मा बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा, न जो है चारपाई पे पड़ा हुआ बूढ़ा। तो ताकतवर कौन होगा? सही बोल रहे हैं, जवान होगा या फिर अधेड़ होगा। तो अब यहाँ भी इस बात को समझ लीजिएगा, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहाँ तक हो सके आप युवा काल में या फिर प्रौढ़ काल में काम की स्टार्टिंग करते हैं, यात्रा की स्टार्टिंग करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। हाँ, इन्हीं कारणों पर अगर आपको युवा और प्रौढ़ का समय नहीं मिल रहा है, तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामयाबी उस समय भी मिलेगी। बस अंतर इतना होगा कि पावर के हिसाब से थोड़ा देर में कामयाबी। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गई हो। फिर भी किसी के अंदर किसी भी प्रकार की शंका है तो अपनी शंका का समाधान हमसे वो कर सकते हैं। हमसे हमें कमेंट करिए, हम आपकी कमेंट का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मिश्रा ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि महेंद्र काल और युवा और अमृत काल ये दोनों में क्या अंतर है। जय माता दी।